नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका फिर से स्वागत है। सनातन धर्म और आयुर्वेद दोनों ही बिल्कुल एक से है। हमारा जीवन, हमारे आसपास की हर चीज़ और हर वनस्पति, हमारा एक एक मूव, सभी में आयुर्वेद है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सब कुछ आयुर्वेद के द्वारा प्राप्त हो सकता है। आरोग्य तो बस एक छोटी सी चीज़ है। ऐसे में हमारे गार्डन में उगने वाला एक छोटा सा पौधा, जिसे हम छू के थोड़ा सा मनोरंजन कर लेते हैं, जिसे छुई मुई, लच्छालू, लाजवंती या तो टच मी नोट के नाम से जाना जाता है। यही मिमोसा पुदीना करके प्लांट, जिसे आयुर्वेद में नमस्कारी के नाम से जाना जाता है। जब भी हम इसे छूते हैं तो उसके पत्ते बिल्कुल नमस्कार की तरह बंद हो जाता है। ये सिर्फ एक सुंदर फूल वाला और हमें मनोरंजन देने वाला गार्डन का पौधा नहीं है। इसमें भर भर के औषधीय गुण है, जो हमें कई तरीके से फ़ायदा पहुंचा सकता है। अगर तो हम अपने आसपास देखें तो हर जीव, हर पौधा और हमारी हर एक आदत जो है वो हमारे स्वास्थ्य के साथ जुड़ी हुई मिलेगी। ये जो पौधा है, इसे चरक संहिता में बोला गया कि ये संधानी गण में समावेश होता है। संधान मतलब कि जोड़ना। वुंड हीलिंग से लेके हमारे मेंटल पीस तक, यहाँ तक कि हमारे नर्वस सिस्टम में भी ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। संधानी गण की जो औषधियाँ है, ये बहुत ही जल्दी कनेक्ट करने का काम करती है। ये कनेक्टिव टिश्यू पे काम करती है। उसी के साथ साथ हमारे बोन के फ्रैक्चर जैसे बड़े वाली टूटी फूटी चीज़ या तो वुंड पे भी ये काम करती है। इसी के साथ साथ इसे पुरुष संग्रहणीय भी बोला गया है। ये स्टूल का बल्क जो है इसे बढ़ाती है और इसी वजह से इसे पाइल्स और कॉन्स्टिपेशन में भी यूज़ किया जाता है। ये वनस्पति है, इसका रूट से लेके पूरा पौधा जो है, इसका औषधि प्रयोग में उपयोग किया जाता है। इसके सीड्स का भी औषधियों में उपयोग किया जाता है। ये टेस्ट में कुछ कड़वा और कसेला होता है। कफ और पित्त को कम करता है। हमारे शरीर से दाह माने की बर्निंग सेंसेशन को भी ये कम करता है। ये लघु है, थोड़ा सा हल्का है, गुण में रुक्ष है, रुखापन है और ये पोटेंसी में शीतल माने की ठंडा है। ये एंटीवायरल है, एंटी स्पास्मोडिक है, डायूरेटिक है, मूत्र जनन में काम आता है। मतलब कि ये हमारी यूरिनरी सिस्टम पे भी बहुत अच्छा काम करता है। हाइपरग्लाइसेमिक है, उसी के साथ साथ वुंड हीलिंग में इसे उत्तम माना गया है। इसके अलावा आयुर्वेद में इसे अतिसार माने की डायरिया, स्पेशली पित्तज डायरिया में इसका प्रयोग किया जाता है। उसी के साथ साथ रक्तपित्त माने कि ब्लड में जो पित्त की अधिकता की वजह से उष्णता आ गई है, जिसकी वजह से बहुत सारे पित्तज व्याधि जो कि हमारी स्किन पे भी इफ़ेक्ट करते हैं, इसमें ये बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। ये अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसी के साथ साथ इन्फ्लामेशन, दाह यानी कि बर्निंग, असर माने कि ब्लड के हर एक डिसऑर्डर में ये बहुत अच्छा कार्य करता है। ऐसे वुंड जो कि अल्सर में परिवर्तित हो गए हैं, जिसमें से ऊजिंग होता है, मतलब कि पानी झरता रहता है, या तो ऐसे अल्सर्स जिसमें से लिक्विड हमेशा निकलता रहता है, सूखता नहीं है और जिसकी वजह से इसका हीलिंग काफ़ी मुश्किल है, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। मेनोरेजिया माने कि हमारी माताएं बहनों को मासिक के समय में
बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, इसमें भी लच्छालू का प्रयोग बड़ी ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा नेज़ल ब्लीडिंग, इवन माइग्रेन, जो कि पित्तज या तो वातज माइग्रेन है, इसमें भी लच्छालू बड़ा ही फायदेमंद होता है। आइए जानते हैं कि आप अपने घर में लच्छालू का प्रयोग करके कैसे छोटी मोटी बीमारियों में फ़ायदा ले सकते हैं। ऐसे लोग जो कि थोड़ा बहुत आयुर्वेद के बारे में जानते हैं या तो आयुर्वेदिक दवाइयों का यूज़ करते हैं, वो सभी लोग कुटज अवलेह के बारे में ज़रूर से जानते होंगे, जो कि कोलाइटिस, डायरिया, IBS, एनीमिया, ब्लीडिंग पाइल्स, गैस्ट्राइटिस या तो आंतों की सूजन के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। यही कुटज अवलेह का एक इंग्रेडिएंट जो है ये लच्छालू या तो लाजवंती भी होता है। ये जो प्लांट है इसे पेस्ट बना के, उसका काढ़ा बना के या तो उसका जूस निकाल के यूज़ किया जाता है। पोल्टिस मतलब कि इसका कल्क या तो पेस्ट बना के हल्का हल्का गर्म करके अगर उसे लेप के स्वरूप में लगाया जाए तो उसे पोल्टिस बोला जाता है। तो कुल मिला के इसका जूस, इसका काढ़ा, इसका जो कल्क माने कि पेस्ट और वही पेस्ट को गर्म करके पोल्टिस, ये सारे जो है वो अलग अलग स्वरूप है जिसे कि औषध के स्वरूप में आयुर्वेद में यूज़ किया जाता है। अगर तो आपके आसपास लच्छालू या तो छुई का प्लांट है तो आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को रीनल स्टोन है, यूरिनरी स्टोन है, यूरिन में बर्निंग सेंसेशन है या तो रुक रुक के यूरिन आ रहा है, ऐसे में 50 to 60 ml लच्छालू या तो छुई का काढ़ा बना के आप उसे पी सकते हैं, जिससे कि आपके प्रॉब्लम में काफ़ी फ़ायदा रहेगा। इसका जो काढ़ा है वो बना के इससे 15 से 20 ml सुबह, दोपहर और शाम 3 बार अगर लिया जाए तो ये डायरिया, डायबिटीज़ और पाइल्स, ये सारे डिसीज़ में बहुत अच्छे से फ़ायदा पहुंचाता है। अगर तो आपको कुछ लग गया है, कट गया है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है और आपके आसपास आपको कोई दवाई नहीं मिल रही है, तो यही प्लांट का पत्ता मसल के उसका जूस लगाया जाए तो ये तुरंत ही ब्लीडिंग को बंद करता है और वुंड हीलिंग को फास्ट बनाता है, क्योंकि ये सीधा ही कनेक्टिव टिश्यू पे कार्य करता है। चरक में इसे संधानी गण में स्थान दिया है तो बहुत ही फास्ट वुंड का हीलिंग करवाता है। अगर तो किसी को वेजाइनल प्रोलेप्स है, माताएं बहनें जिसका जो यूट्रस है वो थोड़ा सा बाहर आ गया है, वैसे ही कुछ लोग जिसे बार बार डायरिया होता है, पाइल्स होता है, जिसकी वजह से एनल प्रोलेप्स हो गया है, आमन जिसे बोलते हैं, नीचे का जो पोर्शन होता है जहाँ से मलद्वार होता है उसका बाहर आ जाना बोलते हैं, इसमें इसका पेस्ट बना के लगाया जाए तो काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इसके जो बीज होते हैं इसका भी बहुत अच्छे से आप प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी माताएं बहनें जिसे मासिक में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, उसके लिए इसका बीज का पाउडर अगर थोड़ा थोड़ा 2 बार दिन में लिया जाए, 1 से 2 ग्राम, कुल मिला के पूरे दिन में 4 से 6 ग्राम तक, तो ये ब्लीडिंग में काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है। इसका जो जूस है वो भी मेनोरेजिया में यानी कि बहनों के ब्लीडिंग में काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है। तो कुल मिला के ये जो लच्छालू या तो छुई है वो सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं करती, हमारे गार्डन को सुंदर फूल देती है। उसी के साथ साथ अगर तो आप थोड़ी सी जानकारी भी रखते हैं तो ये
आपको बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचा सकता है। आपकी छोटी मोटी तकलीफ़ों में ये आपका मित्र बन सकता है। अगर तो आपको मेरी बातें अच्छी लगी, सच्ची लगी, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भवतु।